गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा वीडियो जो राजस्थान सामान्य ज्ञान ऑनलाइन क्वेश्चनों का पार्ट 15 है। इससे पहले हमने 14 पार्ट है जो कर लिए हैं। तो अगर आपने वो पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख लेना। तो आज हमारा जो 15 पार्ट है जो है, तो अब एक पार्ट और बाकी है, उसके बाद में हमारी ये सीरीज जो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में राजस्थान के जो लोक देवियाँ और राजस्थान के आभूषण, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आज के इस पार्ट में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वांग्या माता किस क्षेत्र के शासकों की कुल देवी थी? तो इसका आंसर है जैसलमेर की। स्वांग्या माता है जो जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करौली रियासत की कुल देवी मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा कैला देवी। करौली रियासत के साथ कुल देवी जो कैला देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरिया बाबा आराध्य देवता है? तो इसका आंसर होगा गोड़वाड़ के मीणाओं के। भूरिया बाबा जो मीणाओं के आराध्य देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी का गीत सबसे लंबा है? तो इसका आंसर होगा जीण माता का। जीण माता का गीत है जो सबसे लंबा गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी है? तो इसका आंसर होगा स्वांग्या माता। स्वांग्या माता है जो जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिकों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा तनोटी माता। तनोटी माता है जो सैनिकों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किस देवी की पूजा करते थे? तो इसका आंसर होगा स्वांग्या माता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण माता कुल देवी की आराधना होती थी? तो इसका आंसर होगा मेवाड़ में। नेक्स्ट है, मेहमद आभूषण पहना जाता है? तो इसका आंसर होगा सिर पर। मेहमद आभूषण है जो सिर पर पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका आंसर होगा दांत में। चूंप नामक आभूषण है जो दांत में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर होगा जोधपुरी कोट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आभूषण स्त्रियों द्वारा अपने सिर पर पहनती है? कौन सा आभूषण है जो स्त्रियां अपने सिर पर पहनती है? तो इसका आंसर होगा बोड़ला। बोड़ला है जो सिर का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी सुहागिन स्त्रियां सुहाग चिन्ह के रूप में सिर पर पहनती है? तो इसका आंसर होगा बोड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं द्वारा पीला पोंचा विशेषतः कब पहना जाता है? तो इसका आंसर होगा बच्चे के जन्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटक वस्त्र कौन पहनता है? तो इसका आंसर होगा अविवाहित महिलाएं। राजस्थान की आदिवासी अविवाहित महिलाओं द्वारा कटक वस्त्र है जो पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय आभूषण तगड़ी शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? तो इसका आंसर होगा कमर में। तगड़ी है जो कमर का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरबंद आभूषण है? तो इसका आंसर होगा ऊंट के गले का। गोरबंद है जो ऊंट के गले का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तगड़ी क्या है? तो तगड़ी एक आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तगड़ी का उपयोग होता है? तो इसका आंसर होगा कमर पर। तगड़ी है जो कमर पर पहन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आभूषण जो पुरुषों द्वारा उपयोग लिया जाता है? तो इसका आंसर मुर्कियाँ। मुर्कियाँ जो पुरुषों द्वारा यह आभूषण पहना जाता है और ये कान का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तगड़ी पहन जाती है? तो इसका आंसर कमर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारा बांध की ओढ़नी का पहनावा किस समुदाय की महिलाओं में प्रचलित है? तो इसका आंसर आदिवासी महिलाओं में। तारा बांध की ओढ़नी का पहनावा जो आदिवासी समुदाय की महिलाओं में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरी बांध की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो इसका आंसर आदिवासी महिलाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्किया पहनी जाती है? तो इसका आंसर कान में। मुर्किया जो कान का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों की भाषा में ढेपाड़ा क्या है? तो इसका आंसर तंग धोती। भीलों की भाषा में ढेपाड़ा करता है तंग धोती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पोमचा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर महिलाओं की
पीले रंग की विशेष ओढ़नी को पोमचा जो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील महिलाओं द्वारा घुटनों घुटने तक लंबा पहने जाने वाला घाघरा किस नाम से पहचाना जाता है? तो इसका आंसर कछाबू। कछाबू है जो भील महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला घाघरा है। नेक्स्ट ने चौंप चौंप आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो इसका आंसर नाक में। चौंप आभूषण है जो नाक का आभूषण है और चौंप है जो दांत का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिगड़िया नामक आभूषण पहना जाता है? तो इसका आंसर गले में। तिगड़िया आभूषण है जो गले में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटड़ा वेशभूषा में कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर ओढ़नी। मोटड़ा वेशभूषा जो ओढ़नी के प्रकार के अंतर्गत जो आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदिल एक प्रकार का है? तो यह पगड़ी है। मदिल है जो एक पगड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर पोतिया। भीलों द्वारा जो सिर ढकने के लिए जो यूज में लेते हैं उसे पोतिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? तो इसका आंसर रखड़ी। रखड़ी है जो सिर का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर कोट पैंट को दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर राष्ट्रीय पोशाक का। जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा जो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्तरी वस्त्र क्या है? तो बख्तरी है जो ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है जो बख्तरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम है? तो इसका आंसर बोर, टीडी भड़को, बिंदिया, नथ, चूंप, गलपटियो, कड़ला, यह जो सिर से पैर तक सही क्रम में है। बोर है जो सिर पर, टीडी भड़को, बिंदिया, नथ नाक में, चूंप दांत में, गलपटियो गले में, कड़ला पैरों में, इस प्रकार है जो सिर से पैर तक सही क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो इसका आंसर सेरिया जनजाति का। सीताबाड़ी है जो 12 जिले में स्थित है, जहाँ पर सेरिया जनजाति का मेला जो लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो इसका आंसर जीण माता का मेला। जीण माता का मेला जो वर्ष में 2 बार जो आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेणेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका आंसर डूंगरपुर में। बेणेश्वर का मेला जो डूंगरपुर में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थान है? तो इसका आंसर गलियाकोट डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलियाकोट की प्रसिद्धि का कारण है? तो इसका आंसर दाऊदी बोहरा समुदाय का धार्मिक स्थल। गलियाकोट जो डूंगरपुर में, ये दाऊदी बोहरा समुदाय का धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंबेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो इसका आंसर है बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? तो इसका आंसर मेड़ता सिटी नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह जो कोटा का प्रसिद्ध है। दशहरा मेला जो राजस्थान में कोटा का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, कपिल धारा तीर्थ किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है 12 में। कपिल धारा तीर्थ है जो 12 जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, उजली तीज मनाई जाती है? तो इसका आंसर है बूंदी में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध रामदेव जी का मेला लगता है? तो ये जो रुणीचा रामदेवरा में लगता है। रामदेवरा जो जैसलमेर जिले में स्थित है, जहाँ पर ये रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला जो लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर है जैन धर्म से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरु महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो इसका आंसर है जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी की स्मृति में भाद्रपद कृष्णा नवमी गोगा नवमी को किस स्थान पर गोगा जी का मेला भरता है? तो इसका आंसर गोगा मेड़ी में नौहर हनुमानगढ़ में। गोगा मेड़ी नौहर जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जहाँ पर गोगा जी का मेला जो लगता है। भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगा जी का मेला जो लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? तो इसका आंसर गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी जो सांचौर जालौर जिले में स्थित है।
गोगा जी की ओल्ड जो सांचौर जालौर में स्थित है, जहाँ पर गोगा जी का मेला जो लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध ऊंटों का मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर पुष्कर अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर करौली में। नेक्स्ट है, केला देवी का मेला हर वर्ष कहाँ लगता है? तो इसका आंसर करौली में। नेक्स्ट है, शीतला माता का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका आंसर चाकसू में। शीतला माता का मेला जो चाकसू में आयोजित होता है, और चाकसू जो जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जसवंत पशु मेला का आयोजन राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर भरतपुर में। जसवंत पशु मेला का आयोजन है जो भरतपुर जिले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन किस महीने में किया जाता है? तो इसका आंसर नवंबर में। पुष्कर जो अजमेर जिले में स्थित है, और पुष्कर मेले का आयोजन है जो नवंबर महीने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवयानी तीर्थ स्थल स्थित है? तो इसका आंसर सांबर में। देवयानी तीर्थ स्थल है जो नाथद्वारा नहीं है, सांबर में स्थित है। देवयानी तीर्थ स्थल है जो सांबर में स्थित है। सांबर है जो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रा, राज्य द्वारा आयोजित पशु मेले की अधिकतम संख्या राजस्थान के किस जिले में आयोजित की जाती है? तो इसका आंसर नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है? तो इसका आंसर परबतसर नागौर में। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है जो परबतसर नागौर का है। तो आज के क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गए हैं। तो इस सीरीज के आज 15 पार्ट है जो हो गए हैं, और एक पार्ट और बाकी है, उसके बाद हमारी सीरीज है जो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।